हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज स्मार्ट क्लासेस बाय रौनक। इसमें अपन आज मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी क्या होता है? नॉर्मली डाटा को स्टोर करना। चलो स्टार्ट करते चलो। मेमोरी क्या होता है? डाटा को स्टोर करना ही मेमोरी होता है। मैंने आपको फर्स्ट बताया था इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। आई होप आपको याद होगा। आई इनपुट, पी प्रोसेसिंग और आउटपुट, एस स्टोरेज। ये सब तो आते हैं प्राइमरी मेमोरी में, जिसमें पी लिख रही हूँ। ये होता है स्टोरेज, मतलब कुछ सेव कर रहा है, तो ये आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। गाइस, मेमोरी की बात करें टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। मैंने आपको बताया था अभी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट ये सब तो प्राइमरी मेमोरी में आता है। स्टोरेज कोई डाटा सेव कर रहे हैं, तो ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आता है। अब मैं आपको डायग्राम वे से आपको समझाती हूँ कि मेमोरी के टू टाइप्स होते हैं और कैसे इसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मेमोरी के टू टाइप्स होते हैं। देखो अपन लिखते हैं स्टार्टिंग में। फर्स्ट होता है प्राइमरी मेमोरी, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम। ये होता है सेकेंडरी मेमोरी, मतलब द्वितीय मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। पहले अपन बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की, फिर बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है गाइस, अपन डिस्कस करेंगे पहले प्राइमरी मेमोरी की, फिर सेकेंडरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी के भी टू पार्ट होते हैं, सीपीयू और मेन मेमोरी। जैसे मैं डायग्राम बना रही हूँ वैसे ही बना लो, आपको फिर बहुत एग्जाम में हेल्पफुल होगी। सीपीयू क्या होता है? आगे चलो रिव्यू करते हैं अपन। सेंट्रल बेसिस यूनिट, नॉट कंट्रोल, यस सेंट्रल बेसिसिंग यूनिट। और ये क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक है, सीपीयू और मेन मेमोरी। सीपीयू दो टाइप के होते हैं, रजिस्टर और एक कैश। फिर आता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी दो टाइप की होती है, आरएम और आर1। चलो लिख के बताती हूँ आपको। मेन मेमोरी टू टाइप की होती है, आरएम, आरओएम। आरएम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आरओएम रीड ओनली मेमोरी, मतलब जो मेमोरी से हम ओनली रीड कर सकते हैं। अब इसमें आरओएम के भी थ्री पार्ट्स होता है, उसे मैं आपको अभी इसमें नेक्स्ट बताती हूँ। गाइस, अपन ने लेक्चर यहीं से स्किप करा था। अब मेन मेमोरी के टू टाइप होते हैं, आरएम, आर1। आरएम रैंडम एक्सेस मेमोरी, आरएम रीड ओनली मेमोरी। अब आरएम के टू पार्ट्स होते हैं, एसरैम और डीरैम। एसरैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डीरैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आरओएम को थ्री पार्ट होते हैं, पीरोम, ईपीरोम, इसे थोड़ा नीचे लिख देते हैं, दिख जाएगा सबको। ईईपीरोम, इसमें प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इनके पार्ट्स बताते हैं आपको, आगे रुको भी। डीरैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके भी थ्री पार्ट्स होता है, एसडीरैम, आरडीरैम और डीडीआर। इसके मतलब होता है डबल डाटा रेट। और इसे डीडीआर के भी 5 टाइप्स होते हैं, 1 2 3 4 5। ये आता है फर्स्ट डीडीआर फर्स्ट, डीडीआर सेकंड, डीडीआर थर्ड, DDR फोर्थ, DDR फिफ्थ। ये अभी DDR फिफ्थ बता दो। देखो ये जो होता है 1998 में, DDR सेकंड 2003 में, DDR थर्ड 2007 में, DDR फोर्थ 2014 में और DDR फिफ्थ 2020 में। ये जो 2020 अभी का ही है, इसके बाद DDR 6 नहीं हुआ है। मैं आपको रिवाइज में बताती हूँ। देखो मेमोरी के टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के टू टाइप होते हैं, सीपीयू और मेन मेमोरी। सीपीयू में था हमें रजिस्टर और कैश। मेन मेमोरी के टू टाइप होते हैं, आरएम और आरओएम। आरएम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, आरओएम मतलब रीड ओनली मेमोरी। आरएम के भी टू पार्ट्स होते हैं, एसरैम और डीरैम। एसरैम स्टैटिक, डीरैम डायनेमिक। और डीरैम के भी थ्री पार्ट्स होते हैं, एसडीरैम, आरडीरैम, डीडीआर। डीडीआर डबल डाटा रेट। डीडीआर के 5 टाइप्स होते हैं, डीडीआर फर्स्ट, डीडीआर सेकंड, डीडीआर थर्ड, डीडीआर फोर्थ, डीडीआर फिफ्थ।
DDR फर्स्ट कब हुआ था? 1998 में, सेकंड 2003 में, थर्ड 2007 में, DDR फोर्थ 2014 में, DDR फिफ्थ 2015 में। और ROM रीड ओनली मेमोरी, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, EROM, EPROM, EEPROM। गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंडिंग होती है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। दिस इज माय इंस्टा एंड यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।